हेलो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब्स अलर्ट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों, पूरा एनालिसिस देखने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में, तो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पे इजी टू मॉडरेट रहा है। और दोस्तों, अगर हम बात करें पार्ट वाइज, तो दोस्तों यहाँ पे जो जनरल नॉलेज है उसका अच्छा खासा पार्ट यहाँ पे पूछा गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे करंट के 3 से 4 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। बाकी साइंस में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। और दोस्तों, जिनका लेवल काफ़ी अच्छा था यहाँ पे, और मैक्सिमम क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे स्टैटिक्स जीके का भी कम ही पार्ट पूछा गया है। और दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे मैथ की, तो मैथ में 4 से 5 क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा लेंथी था जो कि टाइम टेकिंग था। और बात करें हम यहाँ पे रीजनिंग की, तो रीजनिंग में 7 से 8 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट बताया जा रहा है कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग, जहाँ पे कैंडिडेट का टाइम किल हुआ है। तो दोस्तों, टोटल जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट ही बताया जा रहा है। तो दोस्तों, देख लेते हैं जीके में क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन था हिस्ट्री से रिलेटेड कि सम्राट अशोक थे वो किस वंश से संबंधित थे। तो दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, मौर्य वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड था कि बायस का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायस का पूर्ण रूप है। रिपीटेड क्वेश्चन था और ईजी भी था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन बुक और राइटर्स से कि जो तमस पुस्तक थी उसका लेखक कौन है। तो दोस्तों, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो भीष्म साहनी जो कि तमस पुस्तक के लेखक थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया है कि कंट्रोल प्लस ए शॉर्ट की किसके लिए होती है। तो दोस्तों, कंट्रोल प्लस ऑल। तो दोस्तों, ये सेलेक्ट करने के लिए होती है किसी भी फाइल्स, टेक्स्ट या पिक्चर्स को कंट्रोल प्लस ऑल, यानी कि सभी भी एक फोल्डर की सभी फाइल पिक्चर्स को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ऑल का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे 200 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र होता है। तो दोस्तों, 200 रुपये के नोट के पीछे यहाँ पे सांची के स्तूप का चित्र होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आईआईटी कानपुर द्वारा बनाया गया उपग्रह कौन सा है। तो दोस्तों, कौन सा सैटेलाइट था जो आईआईटी कानपुर द्वारा डिज़ाइन किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे जुगनू जो सैटेलाइट था वो आईआईटी कानपुर द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कमागाता मारू जहाज़ कहाँ की जहाज़ है। तो दोस्तों, ऑप्शन में दिए गए थे चीन की थी, जापान की थी, और भी 2 कंट्रीज़ के नाम दिए गए थे। तो कंट्री का नाम पूछा था जिसने ये जहाज़ बनाया था, कहाँ की ये जहाज़ थी। तो दोस्तों, जापान यहाँ पे सही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो कमागाता जहाज़ जापान की है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड। तो दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, और यहाँ पे पूछ लिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ। तो दोस्तों, देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पे मुंबई से शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को ये आंदोलन चालू हुआ था। तो दोस्तों, ये मुंबई से चालू हुआ ये आंदोलन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और रिपीटेड भी था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेड पांडा का मुख्य भोजन क्या है। दोस्तों, जो रेड पांडा होता है वो मुख्यतः घास घास खा के जीवन यापन करता है। तो दोस्तों, जो रेड पांडा होता है वो बांस की पत्तियों को खाता है। तो बांस की पत्तियां इसका मुख्य भोजन हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे साइंस से रिलेटेड, नाभिकीय भौतिकी के जनक यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स के जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स रदरफोर्ड को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही नाभिक की खोज की थी। फादर ऑफ न्यूक्लियर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों, टिहरी बांध है जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है। तो दोस्तों, ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है और उत्तराखंड स्टेट में इस बांध को बनाया गया है। उत्तराखंड स्टेट में भागीरथी नदी पर यह बांध बनाया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नाभिकीय शक्ति से संचालित पनडुब्बी कौन सी है। तो दोस्तों, जो पनडुब्बी है जो न्यूक्लियर पावर से संचालित है, तो दोस्तों उसका नाम पूछा है यहाँ पे। तो जो अरिहंत सबमरीन है वो पूरी तरीके से न्यूक्लियर पावर से संचालित है। तो अरिहंत यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कितनी बार एशियाई खेलों का आयोजन किया गया। तो दोस्तों, भारत में अब तक 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन किया जा चुका है। तो खेलों से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा कप यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित है। तो दोस्तों, वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो पूछा गया था कि कौन सा कप था जो फुटबॉल से संबंधित था। तो उनमें से एक ऑप्शन था मेलडे का कप। तो दोस्तों, मेलडे का कप यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जंतर मंतर कहाँ स्थित नहीं है। तो दोस्तों, जंतर मंतर भारत
भारत के 5 शहरों में ही बनाए गए थे, जिनमें थे दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। दोस्तों 5 शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था, बाकी भारत में कहीं भी जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया गया। तो दोस्तों नागपुर भी वहाँ एक ऑप्शन में था, तो दोस्तों नागपुर यहाँ पे गलत ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका सही आंसर नागपुर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है? जहाँ पे भारतीय रेल के जो कोच हैं वो बनाए जाते हैं, तो दोस्तों कपूरथला पंजाब में स्थित है ये फैक्ट्री। कपूरथला पंजाब में भारतीय रेल कोच फैक्ट्री है जहाँ रेलवे के कोच बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नाभिकीय संयंत्रों से संबंधित था, जो इसका सही मेल यहाँ पे पूछा था। तो दोस्तों 3 थे वो गलत थे, और जो नरोरा संयंत्र है, नाभिकीय संयंत्र, वो दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन दोस्तों यूएनओ से रिलेटेड क्वेश्चन था, और बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, मतलब कहा जा सकता है जैसे इसके स्टेटमेंट बड़े थे। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ लिया गया था कि यूएनओ के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला जो कथन था कि यूएनओ की आधिकारिक भाषाओं की संख्या 6 होती है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, यूएनओ की 6 आधिकारिक भाषाएं होती है। अगला कथन था दोस्तों, यूएनओ के स्थायी सदस्यों की संख्या। तो दोस्तों यूएनओ के 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, और जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी सही था, ये कथन भी। अगला कथन था दोस्तों, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तो वो दोस्तों उसमें जजों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पे वहाँ पे जजों की संख्या 15 है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला कथन था दोस्तों, आईसीजे के जजों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये गलत होगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके जो जजों का कार्यकाल है वो यहाँ पे 15 वर्ष होता है, तो ये यहाँ पे गलत कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल हाईवे से रिलेटेड। तो NH-48 है, वो किस किस स्टेट को जोड़ता है? तो दोस्तों दिल्ली से चेन्नई के बीच में ये नेशनल हाईवे है, दिल्ली से चेन्नई को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सैटेलाइट से रिलेटेड, तो कल्पना फर्स्ट क्या है? तो दोस्तों पूछ लिया गया था कल्पना फर्स्ट क्या है, तो दोस्तों ये एक सैटेलाइट है। अगला क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है कि नाइट्रोजन का जो गलनांक बिंदु होता है वो क्या है? तो दोस्तों नाइट्रोजन का गलनांक पॉइंट होता है -210 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड है कि 100 निबल कितने बाइट्स के बराबर होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे पहले ये पूछा गया था कि एक निबल में कितने बाइट होते हैं, तो पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पे आप जानते हो कि एक निबल में 4 बाइट्स होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 100 निबल्स कितने बाइट्स के बराबर होता है? तो दोस्तों यहाँ पे 4 × 100, तो 400 बाइट्स के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था दोस्तों गौतम बुद्ध से रिलेटेड पूछा था कि गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? तो दोस्तों ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन देख के आपको करेक्ट करना था। अगला क्वेश्चन दोस्तों साइंस से रिलेटेड था कि रेडियो एक्टिव गैस कौन सी नहीं है, तो कौन सी गैस रेडियो एक्टिव है? तो दोस्तों 4 गैसें दे दी गई थी वहाँ पे उनमें से एक रेडोन भी था, तो रेडोन यहाँ पे रेडियो एक्टिव गैस थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा था कि निम्न में से कौन सा बेमेल है? तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे कि इनमें से आपको जो ऑड वन आउट ढूंढना था यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन था कि देहरादून आलू अनुसंधान केंद्र। अगला था दोस्तों चेन्नई चमड़ा उद्योग, तो ये सही हो जाएगा यहाँ पे। सरसों अनुसंधान केंद्र तो दोस्तों राजस्थान में स्थित है, और जो चावल अनुसंधान केंद्र है वो यहाँ पे कटक में स्थित है। तो दोस्तों जो देहरादून में आलू अनुसंधान केंद्र है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो आलू अनुसंधान केंद्र है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो दोस्तों ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मलेरिया के टीके के खोज हेतु नोबेल प्राइज़ किस वैज्ञानिक को दिया गया था? तो दोस्तों रोनाल्ड रॉस थे जिन्होंने मलेरिया के टीके की खोज की थी, तो इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, जिस तरह पौधे में जाइलम होता है उसी तरह मानव शरीर का कौन सा अंग कार्य करता है? तो दोस्तों जो जाइलम होता है वो पौधे में किस तरीके से कार्य करता है? तो जाइलम होता है वो जल को पौधों के विभिन्न हिस्सों तक पहुँचाता है, तो उसी तरीके से मानव शरीर में कौन सा अंग कार्य करता है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस में 3 ऑप्शन और दिए थे, लेकिन यहाँ पे जो धमनियाँ होती हैं तो वो हमारे जो हार्ट से जो ब्लड होता है उसको शरीर के विभिन्न भागों तक लेके जाता है, तो धमनियाँ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से बेमेल को आपको छांटना था। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे कि उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादित होता है उत्तर प्रदेश में। अगला था दोस्तों पंजाब गेहूं से रिलेटेड बता रखा था। अगला था दोस्तों असम चाय से रिलेटेड था, बिल्कुल सही है यहाँ पे। अगला था दोस्तों केरल रबर से रिलेटेड, जो भी सही था। तो दोस्तों यहाँ पे जो पंजाब है ये, तो ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। तो दोस्तों ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सही तरीके से मेल नहीं खाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेहरू एक देशभक्त है तथा जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, यह कथन किसने कहा था? तो दोस्तों ये कथन कहने वाले का नाम यहाँ पे पूछा था। तो दोस्तों जो मोहम्मद इकबाल थे, उन्होंने ये कथन कहा था कि नेहरू एक देशभक्त हैं और जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता सत्र कब आयोजित किया गया? तो दोस्तों सन 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता सत्र आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे संविधान संशोधन से रिलेटेड है कि 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दोस्तों 101वां जो संविधान संशोधन था वो जीएसटी से रिलेटेड था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड था 101वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान संशोधन से ये एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि 61वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड था? तो दोस्तों जो वोटिंग एज थी वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। तो दोस्तों वो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ही की गई थी। तो 61वें संविधान संशोधन में जो वोटिंग एज 18 ईयर्स की गई थी, तो इससे संबंधित था। यहाँ पे अब आर्टिकल से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि आर्टिकल 101 में क्या वर्णित है? तो दोस्तों संसद के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, तो आर्टिकल 101 संसद से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, Ctrl+C जो की होती है कंप्यूटर में, उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों किसी टेक्स्ट या फाइल को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के सारे रियल क्वेश्चंस जीके के। और अगर हम बात करें मैथ में किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो भी आप देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, जियोमेट्री से यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस से यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, टाइम एंड वर्क से भी यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इजी क्वेश्चन थे दोस्तों। और यहाँ पे अगर हम बात करें प्रॉफिट लॉस से, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ का लेवल मॉडरेट था यहाँ पे, बाकी इजी थे। मीन मीडियन मोड से 1 क्वेश्चन पूछा गया, एलसीएम एचसीएफ से भी 2 से 3 क्वेश्चन, और नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की, तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, एलजेब्रा से यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। और दोस्तों कैंडिडेट्स के अनुसार यहाँ पे डीआई से 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो दोस्तों अगर किसी को पता हो कि डीआई से क्वेश्चन पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज से देखा जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो दोस्तों मैथ का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट रहा था, मतलब इजी बोल सकते हैं आप उसको। तो दोस्तों हम रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग में कथन निष्कर्ष से 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, और कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, पजल से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं दोस्तों, और सीरीज से यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए, सीरीज से यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए, एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, और मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस है उससे यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे सिलोलिज्म की, तो सिलोलिज्म से भी 2 क्वेश्चन, और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से 3 क्वेश्चन, और मिसिंग नंबर से भी 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। तो दोस्तों ये था आज का पूरा पेपर एनालिसिस। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई भर्ती की अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।